अस्सलाम वालेकुम, सबका क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये सुबह का वक़्त है। कल मैंने कपड़े तो धो लिए थे लेकिन उनको समेटने का और प्रेस करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। थकावट बहुत हो गई थी जिसकी वज़ह से फिर मैंने कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। अब ये सुबह-सुबह बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े प्रेस कर लूँगी, उनको रेडी करके भेजूँगी, फिर बाद में जो है बाकी जितने भी लॉन्ड्री मैंने वॉश की थी वो सारी मैं समेट लूँगी। मंडे का जो दिन है वो भी इसी तरह ही हेक्टिक होता है। बस भाग-दौड़ लगी होती है क्योंकि 2 छुट्टियाँ हो जाती हैं ना बच्चों को भी स्कूल से और काम में थोड़ा-सा ब्रेक आ जाता है। तो वैसे ही मंडे जो है वो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है, सुबह उठना, काम करना। ख़ैर क्या करें, हम फिर भी उठना तो होता है और बच्चों को जो स्कूल भेजना भी ज़रूरी था। इनके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं क्योंकि इनके आगे फिर पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं बच्चों को फिर स्कूल भेजूँगी तैयार करके, लंच वग़ैरह इनका बना के। आज मैं आपके साथ बड़े मज़े की एक ट्रिक शेयर करती हूँ। मेरी बेटी ना फ्रेंच टोस्ट नहीं खाती, तो ये मैंने कुकी कटर लेके आई थी जो मैंने आपको दिखाए थे अपनी शॉपिंग में। तो उससे मैंने जो है फ्रेंच टोस्ट बना के इस तरह से कुकी कटर से इसको छोटे-छोटे जो है वो शेप्स में कट कर दिया था, जो बहुत ही देखने में बड़े ही मज़े के लग रहे थे और उसने बहुत ही शौक़ से ये लंच खाया था। तो अगर आपके बच्चे भी इस तरह से किसी भी चीज़ में तंग करते हैं तो आप भी इस तरह उनको कट करके दें, तो ये ज़रूर इंशाल्लाह देखेगा वो ज़रूर खाएँगे। और यहाँ उसे पता चला था कि मैं कट कर रही हूँ तो वो ख़ुद भी आ गई थी कि मैंने भी मम्मा इस तरह से कट करना है। और उसको हार्ट शेप और स्टार शेप तो वैसे ही उसे बहुत पसंद है। कि देखें कितने मज़े के क्यूट से लग रहे हैं, प्यारे से। लंच बॉक्स भी रेडी, बच्चों का भी पेट भर जाएगा और लंच भी फ़िनिश होगा। ख़ैर अब उनको स्कूल भेजने के बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। आपको पता है कि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुबह ही कुकिंग कर लेती हूँ। तो ये जो है मैंने आज मिक्स वेजिटेबल बनानी थी। इसके लिए मैंने गाजरें और मटर जो हैं वो रात को ही मटर छील दिए थे और गाजरें भी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। बस आलू रह गए थे, वो मैंने कहा था मैं फ्रेश ही कट कर लूँगी। तो ये सब कट करके जो है मैं साथ ही खाना चढ़ा दूँगी। ये जितनी देर में पकता रहेगा तो मेरे बाकी काम भी हो जाएँगे। अच्छा, आपको एक ट्रिक देती हूँ, मोस्टली मे बी लोगों को पता भी हो। जब हम अदरक लहसुन कूटते हैं ना, कूटते हुए अगर हम इसके अंदर नमक डाल दें ना तो वो जो छींटें उड़ती हैं ना इसकी, वो नहीं उड़ेंगी और बहुत अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन जाता है। ख़ैर यहाँ पे मैंने सालन जो है वो रख दिया था पकने के लिए और मैं साथ ही किचन में आ गई थी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। सॉरी, किचन में नहीं, कमरे में आ गई थी। हस्बैंड चले गए थे तो मैंने कहा जल्दी से जो है मैं ये चीज़ें कपड़े समेट लूँ। बेटा भी छोटा सो गया था क्योंकि अगर अभी ना समेटी तो फिर ये इसी तरह ही सारा दिन पड़े रहते। और मज़े की बात ये है कि आधे ही कपड़े समेटे थे मैंने और आधे जो हैं वो स्टिल पड़े ही रहे थे। छोटे बेटे के कपड़े जो हैं वो असल में ये हो रहा है ना कि मौसम चेंज हो रहा है, समझ नहीं आती, कभी गर्मी होती है, कभी जो है मौसम ठंडा होता है। तो समझ नहीं आ रही कि हाफ़ स्लीव्स रखे जाएँ या फुल स्लीव्स निकाल लूँ। ख़ैर सबसे पहले तो मैंने कपड़ों को उठाया, यहाँ से उनको साइड पे किया। उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, वो मैंने चेंज की। बेड को जो है वो साफ़ किया ताकि कमरा जो है एकदम नीट लगे। कमरे में जो है वो बेड साफ़ होना, बेड बना हो तो यकीन करें आधा काम तो हमारा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। नीटनेस की वजह से, बेड साफ़ होने की वजह से कमरा ऑटोमेटिकली साफ़ लगने लग जाता है। अब वो जो कपड़े मैंने उठा के बेड से रखे थे नीचे, अब उनको समेटूँगी। अब मैं क्या करती हूँ, कपड़े जो है ना मैं फ़ौरन साथ ही तय नहीं करती। मैं सबसे पहले उनको जो है अलग कर लेती हूँ। जैसे सबसे छोटे बेटे के कपड़े अलग कर लूँगी, बेटी के कपड़े अलग कर लूँगी, इनके अब्बू के जो है अपने हस्बैंड के वो अलग कर लूँगी और बेटों के जो है उनके मैं कपड़े इकट्ठे रखती हूँ। बेटों के कपड़े, उनकी पैंट्स इकट्ठी रखती हूँ और शर्ट्स उनकी मैं सेपरेट रखती हूँ। तो वो जो है मैं इस तरह से सबके पायल बना के अलग-अलग कर लूँगी। इस तरह मुझे ईज़ी हो जाता है कि कपड़े जो हैं किसके कौन से कपड़े हैं और कहाँ रखने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बेटे के और बेटी के कपड़े जो हैं वो चेयर्स पे रख दिए हैं, हस्बैंड के साइड पे कर दिए हैं, बच्चों के जो हैं वो भी साइड पे कर दिए हैं। उसके बाद जो है मैं वन बाय वन इनको फ़ोल्ड करती जाऊँगी। ये देखें, ये आपके सामने है, ये पायल जो है ये पहले बच्चों का पायल है कपड़ों का, हस्बैंड का। ये छोटे बेटे के कपड़ों का पायल है, उसके अच्छे खासे कपड़े थे। छोटे-छोटे से थे लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इसके। दिन में 3 से 4 तो कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं बच्चों के। कुछ ना भी करते हुए कपड़े पता नहीं कैसे ख़ैर गंदे कर देते हैं। अब ये काम करते हुए मेरी बेटी के छुट्टी का टाइम हो गया था, वो भी स्कूल से उसके आने का टाइम हो गया था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी-जल्दी से ये उठा लूँ। अब ये काम ख़त्म हुआ नहीं था, कपड़े जो हैं वो नहीं सिमटे थे। मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी और अभी आप उसकी शैतानियाँ और उसकी लाडियाँ देखेंगे। चलो चलो, पानी पीने।
अच्छा, आप कोई काम कर रहे हैं और बच्चे उसमें ना शामिल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पे कपड़े तय कर रही थी तो इसको भी शौक हुआ कि मैंने भी करने हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप भी कर लो। तो यहाँ पे ये बाबा की सॉक्स जो है उन्हें तय करके रख रही है। खैर इसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं लिया क्योंकि छोटे बेटे की तबीयत नहीं ठीक थी, उसने बहुत तंग किया हुआ था। तो मैं, ये रात का टाइम है, यहाँ मैंने सारे बर्तन धो के किचन में ऐसे ड्राई होने के लिए रखती हैं। सुबह फर्स्ट टाइम में मैं इन्हें समेट लूँगी ताकि किचन जो है वो साफ़ हो जाए। मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किया करें। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।